जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव ने चौंका देने वाले नतीजे जो है वो सामने रख दिए। हालांकि पहले माना ही गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और बीजेपी एक सीट पर जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस, पीडीपी, निर्दलीय, सीपीआईएम और अन्य पार्टियों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को समर्थन देने के बाद ये माना जा रहा था कि चौथी सीट पर भी मुकाबला कांटे का रहेगा और हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट भी जीत जाए। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले और दूसरी सीट आसानी से जीत गई। तीसरी सीट पर भी उनके उम्मीदवार को 31 वोट मिले, जबकि चौथी जो सीट है जो बीजेपी के सतपाल शर्मा ने जीती है, सतपाल शर्मा को 32 वोट मिले, जो बीजेपी के आंकड़ों से 4 सीट ज्यादा है। यानी 4 ऐसे विधायक थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया लेकिन पहले समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने की बात कही थी। यानी कहीं ना कहीं जो गठबंधन था वो जमीन पे नहीं ऐसा बना कि बीजेपी को टक्कर दे सके। जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बन रहा था, जिसमें सभी दल जो एक साथ होके बीजेपी को राज्यसभा की इस सीट से अलग रखने के या दूर रखने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि बीजेपी ना सिर्फ ये सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन साथ साथ 4 अतिरिक्त वोट लेकर गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए कि किस तरीके से गठबंधन सामने आया था जिसका ये मंशा थी कि बीजेपी को इस सीट से दूर रखे। लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि जो इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनको केवल 21 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सत शर्मा को 32 वोट मिले। और कहीं ना कहीं जो समीकरण बीजेपी ने इस चुनाव के लिए किया था वो जमीन पे उनके हक में आया और बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इसका जमीनी जो राजनीति है उस पर क्या असर रहेगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, यानी आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि 4 क्रॉस वोट पड़ने से जो गठबंधन ये माना जा रहा था कि बीजेपी के विरुद्ध यहां पे खड़ा हो गया है वो धराशायी हो गया। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर।